तो आपको मतलब क्यों घर से निकाल दिया गया? बिटिया होने की वजह से। हमारी सास तो कहती हैं कि मतलब काफ़ी दिन पहले गाँव हाँ, में किसी से कह रही होंगी हाँ, कि अगर बिटिया हो गई हाँ। तो हम नहीं रखेंगे, जब तक रख रहे हैं। एक तो काली है, नाटी है, ये अच्छा, है। अच्छा। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से मिलाने जा रहे हैं, जहाँ पे कि बेटी पैदा होने पे लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आ गई है और अब वो पुरानी चीज़ें चली गई हैं जो बेटी पैदा होने पे मार दी जाती थी और क्या कहते हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे गाँव, कुछ ऐसे शहर में कहीं न कहीं एक कहानी मतलब देखने को मिल जाती है। कि बेटी पैदा होने पे कह कह रहे हैं कि मैं घर नहीं ले जाऊँगा, या बेटी पैदा हो गई तो उस अपनी पत्नी से त्याग दे रहे अपनी पत्नी को। तो चलिए ऐसी ही कहानी से आपको रूबरू कराते हैं और एक महिला से आपको मिलाते हैं। आपका क्या नाम है? जयश्री। जयश्री। तो आप ये आपकी बेटी है? हमारी बेटी है। अच्छा, ये कितने साल की है? 3 साल, साढ़े 3 साल की साढ़े है। 3 साल की। क्या नाम है बेटा आपका? जानवी। जानवी। अच्छा, तो आप अभी यहाँ पे मायके में रह रही हैं? हाँ। ये आपका मायका है। हाँ, और आपका ससुराल कहाँ पे है? परियर में। परिहार। ये वो किस जिले में? पटियारा गाँव है। पटियाला मतलब जिला कौन सा लगता है? उन्नाव। उन्नाव जिले की। ये उन्नाव जिले की एक कहानी है। तो ये आप बताइए आपके साथ ससुराल में क्या हुआ? हम जब गए तब तो हम्म, हम नहीं जान पाए कुछ दिन, हम्म। लेकिन फिर धीरे-धीरे हमारी सास हमें परेशान। 2018 2018 में आपकी हाँ, शादी हुई थी? 2018 में हमारी शादी हुई थी। और जब हम गए ससुराल तो मतलब हमें कुछ नहीं पहले पता था कि ये लोग ऐसे हैं। लेकिन फिर धीरे-धीरे हमारी सास हमें परेशान करने लगी थी। खाना बनाओ तो बता रही हैं कि 2 आलू काटो, आधा टमाटर डालो, हाँ, मसाला-वसाला सब अपने हाथ से निकाल के देती थी। हाँ। तो ये ऐसा कब हुआ शादी के मतलब 1 महीने के बाद या मतलब उसी समय जब आप विदा होके यहाँ से गईं? 2-3 महीने बाद अच्छा, से। 2-3 हाँ, महीने से ये 2-3 महीने। सिलसिला चालू हाँ, हो गया। हाँ। खाना बनाने जाओ तो कहती हैं कि मतलब चूल्हा में बनाओ। अच्छा। हाँ, चूल्हा में बनाओ, गैस है पर गैस पे ना बनाओ, चूल्हा में बनाओ। यहाँ तक कि बताती हैं कि बड़ी वाली कढ़ैया में बनाओ या छोटी वाली में नहीं बनाओ। हाँ, दाल बनाओ तो कहेंगी कि 1 लोटा पानी डालो। हाँ, और मतलब अपने हिसाब से तुम नहीं बना सकती हो खाना-वाना। कपड़े धुलो तो कहती हैं कि मतलब तुरंत अगर रस्सी पे डाल दो, निचोड़ के, तो कहती हैं कपड़े सिकुड़ जाते हैं। और अगर ऐसे डालो तो कहती हैं कि बर्तन नीचे लगाओ नहीं तो ज़मीन में छेद हो जाएँगे। मतलब हर चीज़ में वो हाँ, हाँ, वही देखा करती हैं। टोका-टोकी। हाँ, टोका-टोकी करा मतलब करती हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि हाँ, उनको अपने हाथ से ज़्यादा सब करना पसंद है। अगर हम ना करें तो मोहल्ले में जाके बुराई करती हैं कि हमारी बहुरिया काम नहीं करती हैं, और जब काम करो तो उनको पसंद नहीं आता है। तो कुछ आपको मतलब बुरा-बुरा शब्द भी कहती होंगी कुछ? हाँ, हाँ, गाली भी देती हैं। अच्छा। 1-2 दिन तो ऐसा लगा कि हमें मारने आ रही है। तो उस समय आपके पति का क्या रिएक्शन रहता है मतलब? उनसे कोई जैसे सुबह तो वो तो निकल जाते हैं काम अच्छा। पे, हाँ, जब जैसे शाम को आते हैं तो उनको फिर ड्रामा करके दिखाती हैं। अच्छा, मतलब पूरा एक्टिंग करके हाँ, दिखाती हाँ, हैं। ऐसे जैसे खटिया पे बैठी है तो ऐसे दीवार में सर लड़ा लेती हैं कि देखो हमको आज गाली दे रही थी, हमसे आज ये कह रही थी। अच्छा। हाँ, सब। मतलब पीठ पीछे जैसे भड़का हाँ, लेती हाँ, हैं। भड़काती रहती हैं। और उनके लड़का मतलब सोचते हैं कि हमारी मम्मी सही है। अच्छा। एक दिन तो हम ऐसे कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं कहा है, ये वो, तो कह रहे थे हाँ, हम 100% जानते हैं कि हमारी मम्मी की गलती है, लेकिन हम मम्मी को कुछ कहेंगे नहीं। हाँ, तो आपको मतलब क्यों घर से निकाल दिया गया? बिटिया होने की वजह से। हमारी म सास तो कहती हैं कि मतलब काफ़ी दिन पहले गाँव हाँ, में किसी से कह रही होंगी हाँ, कि अगर बिटिया हो गई हाँ। तो हम नहीं रखेंगे, जब तक रख रहे हैं। एक तो काली है, नाटी है, ये अच्छा, है। अच्छा। हाँ। तो क्या उन्होंने पसंद करके नहीं की थी? पसंद करके की हाँ, तो थी। जब उन्होंने पसंद करके की तो मतलब उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो मतलब जब आपको उनको मतलब शुरू से पसंद नहीं थी या मतलब जब बिटिया होने पे बिटिया मतलब हमें लगता है कि शायद हाँ, वो पहले से ना पसंद करती हूँ, हाँ। लेकिन वो सोच रही थी कि लड़का हो जाएगा तो रखेंगे, अगर बिटिया हो गई तो नहीं रखेंगे। तो उनको कैसे पता चला कि मतलब आपकी बिटिया होने वाली है? वो गाँव मोहल्ले से कोई धनकुन-वनकुन उनको हाँ। लिवा के आए थे, तो वही बताइन-वताइन होगा। तो मतलब जब बेटी आपके पेट में थी, तो क्या उन्होंने किसी से चेक कराया था ये? हाँ, वही गाँव में है धनकुन, उसको लिवा के लाए थे। उनको और मतलब दाई जिसे कहते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, अच्छा। दाई।
और अल्ट्रासाउंड कराने गए। ये हाँ। अल्ट्रासाउंड तो कई जगह कराने गए, लेकिन हमको पता नहीं है कि मतलब ये क्या बात कर रहे हैं, क्या हुँ। लौटा लाते थे, फिर ले जाते थे। हाँ, मतलब वो लोग ये चेक कर रहे थे हाँ, कि उनको किसी प्रकार से आपके ससुराल वालों को ये पता चल जाए कि आपके पेट में लड़की है या लड़का, हाँ, लेकिन उनको किसी तरह नहीं पता चला और घरेलू दाई को बुला के उन्होंने मतलब जानकारी हाँ, लेनी चाहिए। हाँ, हाँ, तो लेनी जब चाहिए। उनको पता चला तो क्या आप लड़की जब प्रेग्नेंट थी जब आप प्रेग्नेंट थी तो लड़की मतलब आप मायके में थी कि ससुराल में? ससुराल में थी। ससुराल में थे, तो हाँ। कितने महीने आप वहाँ पे रही हैं? अरे 1 साल में मतलब हमारा सब मामला हो गया कि 1 साल में हमको यहीं छोड़ दिया। तो नहीं जब बेटी आपके पे हाँ, मायके में छोड़ गए। तो ये बिटिया कब हुई थी? किस सन में? 2019 में हुई अच्छा थी। 19 में हुई थी। हाँ, तो बेटी आपके मायके में ही हुई है हाँ, ये। मायके में हुई थी। तो क्या फिर वो हॉस्पिटल जब बेटी हुई थी तो आप लोग ने उनको खबर करी थी अपने हाँ, ससुराल वालों हाँ, को? खबर की थी, फ़ोन किया था। फ़ोन किया था। हाँ, तो वो लोग आए कि नहीं आए? नहीं आए थे, तो ये बेटी कहाँ पे हुई थी? घर में या हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में हुई थी। तो उधर से कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया था, इनके पापा आए थे, एक दिन आए थे और बस चले गए थे देख के। देख बोले हाँ, बोले-वोले नहीं, बस आए, देख के बस चले गए। और जैसे पैसे-वैसे भरना था तो हमने बोला कि मतलब रुको, तो रुके नहीं थे, कह रहे थे हमें काम पे जाना ज़रूरी है। तो अस्पताल का खर्चा किसने उठाया था? पापा ने हमारे। आइए इनके पिताजी से भी कुछ बात कर लेते हैं। मेरा विशंबर नाम है। अच्छा, आप जयश्री के फादर हैं? हाँ, हाँ, मैं उनका पिताजी हूँ। तो ये जैसा कि बता रही हैं कि जब हॉस्पिटल में ये एडमिट थी, इनकी बेटी हुई थी, तो उस समय अस्पताल का खर्चा किसने उठाया था? हाँ, हम ही ने लगाया सब, हम अच्छा, ही ने तो लगाया और बच्चे को हाँ, कई दिन एडमिट रखा और फिर मतलब स्वस्थ होने पे तब लाए फिर हम वहाँ से। तो उनके ससुराल वालों को मतलब जब आपने उनसे बात करी उनकी उनकी मम्मी से तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया अच्छा। और कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। अच्छा जब आपने बिटिया की शादी तय करी थी, तो उस समय आपने मतलब जानकारी नहीं ली थी क्या? जानकारी ली थी हाँ, हमारी सिस्टर की कुछ रिलेशन था, उनके रिलेशन में कोई ससुर जी लगते थे, जी। उन्होंने शादी करवाई तो मैंने सोचा कि ये जो है अच्छे लोग हैं और जब वो अच्छे लोगों से करवा रहे हैं शादी और वो लड़का और उसकी माँ आई देखने के लिए, तो उसने जो है कहा कि मेरा लड़का जो है सुनवाई का भी काम करता है, खेती का भी काम करता है और ठेकेदारी का भी काम करता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये सुनवाई कहाँ करता है? बोले घर पर करता है। तो घर पर मैं गया देखने के लिए तो वहाँ अपना चैम्बर बनाए हुए थे और उसमें कुछ माले-झाले लटकाए हुए थे। मैंने देखा कि हाँ ठीक है, लड़का सुनाई का भी काम करता है। और फिर मैंने कहा कि ये घर तो बड़ा ठीक है नहीं है, लेकिन घर-वर की व्यवस्था तो बोले कि स्कूल तो मेरा बगल में है, टीन शेड पड़ा हुआ है और अभी इस समय बंद है और वो बोले कि मैं जो घर खरीद रहा हूँ वो मेरा ग्रीन पार्क के पास में है। अच्छा। फिर मैंने कहा चलो मुझे चल के दिखाओ तो मैं वहाँ गया। तो मैंने बोला कि क्या मतलब ये आप उसको खरीदा? देखने गए थे कि इनका है कि नहीं है हाँ, घर? मैंने पूछा कि ये घर खरीद रहे हो, हुँ, तो इसमें जो है कैसे क्या हुआ? तो बोले बयाना जमा कर दिया है अच्छा। और अपनी और खेती में बेच करके इसको पूरा करूँगा। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरी लड़की सुखी में रहेगी हाँ, और 2 भाई हैं, हुँ, एक भाई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। अच्छा। हाँ, और ये जो है ठेकेदारी करता है और मौका मिलने पे राजगिरी भी करता है। हाँ, और खेती-बाड़ी है, उसकी माँ सँभालती है। लेकिन इसके बाद भी हमारी लड़की को तरह-तरह से उन्होंने अपमानित करते रहे। हाँ, परेशान करते रहे। परेशान भी करवाते हैं जयश्री की माताजी से। आप जयश्री की मम्मी हैं? जी। तो आपने जब बिटिया की शादी तय की थी, तो वो लोग उनकी उनकी तरफ से कौन-कौन आया था देखने? उनकी मम्मी आई थी हाँ, और स्वयं लड़का आया था। स्वयं लड़का आया था। हाँ। तो पसंद मतलब दोनों को थे, मम्मी और मतलब इनके हाँ, दोनों को पसंद थे। अच्छा, उस समय मतलब ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं था, तभी हाँ, हम लोगों ने शादी ही की तब थी। शादी हुई थी। हाँ, और भल पूछो तो हम लोगों को ये नहीं पसंद था कि उनका घर ठीक-ठाक नहीं बना था, जैसा कि अच्छा, अच्छा, हमारा हाँ। सब कुछ है। हाँ, हाँ। लेकिन जो करवा रहे थे तो वो बोल रहे थे कि नहीं लड़का शिक्षित हैं, हुँ, पढ़ाई-लिखाई करे हैं, हुँ, पान मसाला, शराब कुछ नहीं करते हैं, हुँ, हुँ। थोड़ा गरीब हैं तो क्या हुआ? हाँ, तो हमने सोचा चलो ठीक है 2 ही भाई हाँ, हैं छोटी फैमिली और है। हाँ, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हाँ, तो अपनी ही कमाई से बाप उनके जो थे तो नशेड़ी थे,
तो अपनी ही कमाई से उन्होंने एक बहन की शादी भी की और स्वयं अपनी भी शादी की है। तो चलो ठीक है, शिक्षित हैं तो सही हो जाएंगे। सही हो जाएंगे। तो ये सोच के हमने कर तो दिया फिर था। बेटी जब ससुराल गई थी तो महीने 2 महीने बाद फिर आपको कुछ बताया होगा कि मम्मी ऐसा परेशान कर रही है मेरी नहीं, मम्मी ऐसा सास। था कि हमने ऐसे इनसे हाँ, कहा, हाँ, हम कहा बेटा छोटी छोटी बातें जो ससुराल की होती हैं हाँ, पहले मायके में हाँ, नहीं बताई जाती हाँ, हैं। नहीं आपने तो बहुत अच्छा हाँ, हमने बोला। कहा छोटी छोटी अगर जो घर बसाना है चलाना है तो छोटी छोटी बातें मायके में नहीं बताई जाती हैं। तो इसने पहले हमसे कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, आपकी बेटी ने शेयर हाँ, किया। कुछ नहीं बताया और ये अंदर ही अंदर कुढ़ती गई। गुड़ती है बेटी। हाँ, सही है, हाँ, सही बात नहीं होगा फैसला ऐसे समाज में ऐसे लोगों को सामने लाना पड़ेगा हमें। और देखिए कैसे इनकी माताजी बताते-बताते मतलब रोने लगी हैं। एक माँ के आँसू हैं, ये सच्चे माँ के आँसू हैं जिन्होंने अपनी बेटी को पाला-पोसा, बचपन से पढ़ाया-लिखाया और फिर एक माँ-बाप की उम्मीद रहती है कि मेरी बेटी इस मायके को छोड़ के उसको भी ससुराल ऐसा मिले बिल्कुल घर जैसा फ़ील हो। लेकिन समाज में आज भी कहीं ऐसी कहानियाँ हैं कि जिन्हें देख के कुछ अब बोल नहीं सकते हैं। इनकी सास इनको इतना तंग करती थी खाना ना बनाने में, सबका हमें हाँ, इसने हमको पहले नहीं बताया। नहीं बताया। जब ये धीरे धीरे दुबली होती गई और काली पड़ती गई तो हम हाँ, सोचा कि टेंशन में। हाँ, तो हम इससे पूछते थे तो फिर ये प्रेग्नेंट भी हो गई जल्दी, तो हमने सोचा शायद इसी कारण इसको दिक्कत है इसीलिए कमजोर हो रही है। लेकिन जब इसका बिटिया जब 9 महीने की पेट में हुई इसको यहाँ छोड़ गए। हाँ, जब छोड़ ही गए, जब बिटिया हुई तब जब उन्होंने कहा हम ले ही नहीं जाएंगे। मतलब एक बेटी होने पे खाली उन्होंने त्याग दिया उसको। हाँ, बेटी होने पे नहीं ले जा रहे घर। हाँ, जब तब इसने बताया कि वो नहीं वो छोटी छोटी हमने तुमसे नहीं बताई, हमको पहले से दिक्कत थी। हाँ, जैसे जयश्री की लड़की है और इनके फादर का नाम रामचंद्र है। ये अपनी नानी के पास बैठी हुई हैं और बताइए ये इतनी प्यारी बच्ची, इतनी छोटी बच्ची है। और बेटा आप पढ़ने जाते हो? नहीं जाते हो? अभी कितने साल की हैं ये? 3.5 साल की। 3.5 साल की हैं। अब बताइए ये इतनी छोटी बच्ची है, इतनी प्यारी, यही बच्ची अब पढ़ने लगेगी और पढ़ लिख के पता नहीं ये बच्ची आगे चल के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और ऐसे मतलब क्या अपने पिता का भी नाम रोशन कर सकती है, अपनी माँ का नाम रोशन कर सकती है। क्या आपने बच्चे का भविष्य देख रखा है? और इतनी छोटी प्यारी बच्ची के होने पे इसके फादर ने मतलब इसकी मम्मी को और इसको छोड़ दिया, जबकि ये बेटी इस दुनिया में आई भी नहीं थी। बेटा अपना नाम बताओ? जानवी। जानवी। कहाँ रहती हो? नानी के यहाँ? हाँ, ये कौन है? नानी। और ये कौन है? मम्मी। मम्मी है। ये आपको अच्छा लगता है? तो आपको दादी बुलाती है कभी? हाँ, दादी वाली कुछ नहीं बता देगी। ऐसे ही हो रही है। बिटिया पापा का नाम क्या है आपके? रामचंद्र। रामचंदन। पापा कभी मिलने आते हैं? नहीं आते हैं? कभी नहीं? फोन पे बात होती है पापा से? नहीं होती है। बताइए कितनी छोटी अच्छी प्यारी बिटिया है कि इसे मतलब ऐसे सबका मन मोह ले और फोन से भी नहीं बात करते अपनी बेटा अपने पापा को पहचानती हो? हाँ, कैसे है? अच्छे हैं? देखिए बेटी भी कह रही है इतनी छोटी सी है 3 साल का बच्चा क्या जाने अच्छा है बुरा, लेकिन फिर भी वो कह रही है नहीं जानती है मतलब नहीं अच्छे है। और इसने अपने मतलब पापा को कब देखा? कचेरी में देखी। कचेरी में कचेरी जब में। आपकी तारीख पड़ती हाँ, है तारीख में जाते हैं तब। तो पापा गोदी में नहीं लेते आपको? प्यार नहीं करते हैं? चीजें नहीं खिलाते हैं? टॉफी भी नहीं देते हैं?